कल हम लोगों ने सुना भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य लीलाएं की। एक दिन क्या हुआ कि मैया यशोदा ने कन्हैया को उखल से बांधा। जब बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कल आपने सुना अहमता और ममता। जब तक हम अपने अभिमान को नहीं छोड़ते, जब तक हम अपने मोह को नहीं छोड़ते, तब तक भगवान हमारी बंधन में कभी बंध नहीं सकते। समझ में आई बात? मैया ने उखल से बांधना तो चाहा, पर अभिमान नहीं छोड़ रही थी। उन्हें लग रहा था मैं बांध रही हूं। आपको भी अभिमान छोड़ देना चाहिए। अभिमान इस बात का कि मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं। अच्छा ये बताओ, कर कौन रहा है? आप बताओ, आप कौन? क्या नाम है आपका? ये चश्मा वाली भैया, बैठे बैठे बोलना है। क्या नाम है? विशाल। तो ये जो विशाल नाम है, ये आपके शरीर का नाम विशाल है या तो आपकी आत्मा का नाम विशाल है? विशाल कौन है? आपका नाम क्या है? विकास। तो शरीर का नाम विकास है कि अंदर जो आत्मा है? बोलो। आत्मा का नाम विकास है, शरीर का नाम विकास नहीं। आपका नाम क्या है? हाँ है? जंजाल सिंह? क्या? जंजाल? हमारा शरीर अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? शरीर का नाम है बेटा। इस शरीर को, इस हुलिया को अनिरुद्धाचार्य कहते हैं। इस ढांचे को अनिरुद्धाचार्य कहते हैं। ये ढांचा, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। उसका नाम गणेश महेश सुरेश नहीं हो सकता। आत्मा का नाम तो आत्मा ही रहेगा। क्यों? जैसे आंख का नाम तो आंख ही है, कान का नाम तो कान ही है, पांव का नाम तो पांव ही है, हाथ का नाम तो हाथ ही है। ये संपूर्ण शरीर का नाम विशाल है। इस विशाल नाम के शरीर में जो शक्ति है, देखने की, सुनने की, चलने की, ये शक्ति कौन है? बोलो, ये शक्ति कहां से आ रही है आपको? चलने की, देखने की, सुनने की, कहां से आ रही है? बोलो। वो शक्ति आ रही है भगवान से। जैसे हमारे मोबाइल में नेटवर्क आ रहे हैं, टावर मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? एक टावर होता है एक क्षेत्र में, उस एक नेटवर्क से, एक टावर से सारे मोबाइल कनेक्ट हो जाते हैं। सबको वो खींच लेता है। सब नेटवर्क, यदि मोबाइल में नेटवर्क आ रहे हैं तब तो मोबाइल है, और नहीं आ रहे हैं तो वो डिब्बा है। बोलो हाँ। तो मोबाइल हो गया ढांचा। उस ढांचे की कीमत तब तक नहीं है जब तक नेटवर्क ना हो। ऐसे ये शरीर की कीमत नहीं है यदि आत्मा ना हो। आत्मा है, नेटवर्क मिल रहा है तो आप हो। वो नेटवर्क का मिलन खत्म तो आप और हम पड़ जाएंगे, लोग ले जाके पल भर में जला देंगे। खेल शरीर का नहीं है, खेल उस शरीर के भीतर जो आत्मा नाम की चीज है, पूरा उसका है। क्या कहते हैं? शरीर तो तब भी था जब लोग शमशान ले जा रहे थे। बताओ, मरे हुए आदमी के पास क्या नहीं होता? जोर से
जोर से। मरे हुए के पास सब कुछ है, हाथ पांव आंख नाक कान मुंह सब तो है, पूरा शरीर जस का तस है। केवल एक चीज न होने से आदमी मर गया। क्या ना होने से? आत्मा। अब बताओ, वो आत्मा विशाल थी या शरीर विशाल है? हाँ? बोलो। अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है, शरीर का या आत्मा का? बोलो। शरीर का। जब मैं अपनी मां के पेट में था तब मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य नहीं था। जब आप अपनी मां के पेट में थे तब आपका नाम विशाल नहीं था, लेकिन तब भी आप थे। क्यों? जब आप अपनी मां के पेट में थे उस समय तो आपका नाम सीता गीता नहीं था, फिर भी तो आप थी ना। तो नाम तो कोई भी दे सकता है और कुछ भी दे सकता है। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या, XYZ कुछ भी रख लो। ये तो एक पहचान है नाम। संज्ञा सर्वनाम तो आप सब जानते हैं। व्यक्ति विशेष की पहचान को एक संज्ञा देनी ही होती है, नाम देना ही होता है। तो मेरे भीतर जो शक्ति है वो शक्ति आत्मा की है, परमात्मा की है। तो अब बताओ कि जो कुछ हो रहा है मेरे अंदर और मेरे बाहर, वो मैं कर रहा हूं या ईश्वर कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? आप क्या करते हैं? नौकरी करते हो? आप करते हो नौकरी। मैया आप क्या करती हो? आप क्या करते हैं? खजांची हो? आप क्या करते हो? बिजनेस करते हैं। हम कुछ भी नहीं करते। हमारे भीतर एक शक्ति है, ईश्वर का अंश। वो भगवान जो चाहते हैं वो हम करते हैं। हम अपने मन से कुछ नहीं करते। रावण सीता मां को चुराया तो रावण ने अपने मन से चुराया कि राम की प्लानिंग थी? बोलो। किसकी प्लानिंग थी? राम की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो रावण सीता को चुराएगा तो रावण की क्या मजाल के जगत की जननी को चुरा ले। सीता मां चोरी हुई, रावण कारण तो बना, पर वह लीला राम की ही थी। सीता चोरी ना जाती तो हनुमान जी की महिमा प्रकट ना होती। सीता चोरी ना जाती तो बाली की मृत्यु ना होती। सीता मां को रावण ना ले जाता तो जटायु को कोई ना जानता। रावण सीता मां को ना ले जाता तो शबरी को कौन जानता। तो लीला करनी थी इतनी सारी, और सीता मां भी कह रही थी कि हमें सोने का मृग चाहिए। तो राम जी बोले कि जब मेरे से मन हट गया सीता का और सोने चांदी में लगने लग गया तो चलो कुछ दिन के लिए सोने की लंका में ही भेज देते हैं। सीता मां ने कहा ना कि हमें सोने का मृग चाहिए। तो राम जी ने सोचा सोने के मृग से क्या होगा, सोने की लंका ही भेज देते हैं। तो जो संसार में हो रहा है, आप मानो या मत मानो, कहीं ना कहीं वो हरि इच्छा है। इसलिए घमंड ये मत करो कि मैं कर रहा हूं, मैंने इतनी तरक्की की, मैंने इतना पैसा कमाया,
मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से भगवान करा रहे हैं। मेरे ऊपर ईश्वर की शक्ति काम कर रही है। मैं कठपुतली हूं, सबहि नचावत राम गोसाई। अच्छा एक बात बताओ, अब यहां एक दूसरा सवाल आप लोग हमसे कर सकते हैं कि महाराज जी, जब सारा कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो चोर चोरी करता है, तो क्या यह भी भगवान की इच्छा होती है? फिर गलत काम करने वाला गलत करता है, तो क्या यह भी भगवान की इच्छा होती है? अच्छा ये बताओ, रावण ने चोरी ही तो की थी, सीता मां को क्या किया? चुराया। तो रावण ने क्या किया? बोलो बोलो, रावण ने चोरी की। अब ये बताओ कि रावण चोरी ना करता सीता माता की, तो क्या रावण का सर्वनाश होता? क्या उसके पापों का अंत होता? तो पापों का अंत करना था, इसलिए भगवान ने ऐसी मति बना दी कि वो जाके चुरा के ले आया सीता माता को, और उसने विनाश को निमंत्रण दे दिया, सर्वनाश को निमंत्रण दे दिया। विचार करो जरा ठंडे दिमाग से कि रावण ने सीता मां को ना चुराया होता तो रावण के पुतले भला क्यों जलाए जाते? रावण का अपयश क्यों होता? सोने की लंका क्यों जलती? क्यों क्यों रावण के 1 लाख बेटा मारे जाते? क्यों रावण के 1.25 लाख नाती मारे जाते? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया ना बाती, ये कहावत चलती है। तो रावण ने सीता मां को चुराया तो उसके सर्वनाश का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि पाप किया है तो अंत तो होगा। तो आप चोरी कर रहे हैं, मतलब ये भी ये मानो कि ये भगवान आपके पापों का अवनाश होने का टाइम है। तो चोरी के द्वारा पकड़े जाओगे, पकड़े गए तो जेल जाओगे, और जेल में जाओगे तो वही तुम्हारे पापों का अंत कहलाएगा। वो ईश्वर की इच्छा है कि अब भाई तुम्हारा पाप भर गया है, अब ऐसी मति है कि जाओ। इसलिए पाप मत करो। पाप करोगे तो फिर दंड तो भोगना पड़ेगा। क्यों? बलात्कारी बलात्कार करता है, करता तो है, लेकिन बाद में उसे फांसी की सजा मिलती है, उम्र कैद मिलती है, मिलती है कि नहीं? बस यही है ईश्वर का विधान कि तुम जब गलतियां करते हो तो तुम्हें बस वो अंत है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति के विनाश का समय नजदीक होता है तो बुद्धि विपरीत हो ही जाती है। वो विनाश का टाइम है, क्योंकि तुम वो गलती ना करते तो तुम्हें दंड कैसे मिलता? दंड पाप का तो मिलना ही मिलना था। तो ईश्वर इस तरह से काम करते हैं। इसलिए आपके जीवन में जो काम आप अच्छे से अच्छा हो वो तो करो, बुरा ना करो। और जो हो रहा है वो तुम नहीं कर रहे हो। कौन कर रहा है? मैया भैया चला लो मोबाइल, नहीं तो क्या कर रहे थे? किसको किसको मैसेज दे रहे थे? तो आपको ये बात समझनी होगी कि हम जो करते हैं वो हम नहीं करते।